नमस्कार। जरा सोचिए, भारतीय राजनीति की व्यवस्था में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पद कौन सा है? बिल्कुल, राष्ट्रपति का पद। ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की अल्टीमेट पब्लिक सर्विस जॉब है, सर्वोच्च जनसेवा। अब इतना बड़ा पद है, अपार सम्मान है, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन इतनी विशाल शक्ति बिना किसी नियम के तो नहीं मिल जाती। ये सर्वोच्च कार्यालय बहुत ही सख्त संवैधानिक शर्तों और टर्म्स एंड कंडीशन से पूरी तरह बंधा हुआ है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सीमाओं की गहराइयों में उतरने वाले हैं। इस सर्वोच्च पद के इर्द गिर्द अक्सर 3 बड़े सवाल घूमते हैं, जो किसी रहस्य से कम नहीं लगते। पहला, आखिर इस पद पर कोई व्यक्ति कितने समय तक रह सकता है, कार्यकाल कितना होता है? दूसरा, मान लीजिए कोई खुद ये पद छोड़ना चाहे तो इस्तीफे का सही प्रोसेस क्या है? और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, क्या एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसी को उसके पद से हटाया भी जा सकता है? अगर हां, तो कैसे? संविधान ने इन तीनों ही सवालों के बड़े ही सटीक और स्पष्ट जवाब दिए हैं। तो आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम सत्ता की इन सीमाओं को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 56 का एक परिचय, फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल, उसके बाद इस्तीफे की प्रक्रिया, फिर महाभियोग यानी पद से हटाना, और आखिर में जानेंगे कि संविधान में इन सब का क्या महत्व है। चलिए तो सीधे इसमें गोता लगाते हैं और बात करते हैं हमारे पहले भाग की। अनुच्छेद 56, एक परिचय। देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 56 मूल रूप से एक बेहद सख्त कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। ये बस कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं है, ये एक पूरी गाइड बुक है। ये एकदम क्लियर कर देता है कि राष्ट्रपति के पास सत्ता कितने समय तक रहेगी, वो स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से ये पद कैसे छोड़ सकते हैं और किन बेहद गंभीर परिस्थितियों में उन्हें कुर्सी से हटाया जा सकता है। असल में ये वो मजबूत ढांचा है जो देश की सर्वोच्च सत्ता को भी जवाबदेह और अनुशासित बनाए रखता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे और काफी अहम हिस्से की तरफ। 2, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 के हिसाब से ये जो नंबर है ना, ये बिल्कुल स्पष्ट और फिक्स है, 5। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक कार्यकाल ठीक 5 साल का होता है। जिस दिन राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालते हैं, बस उसी दिन से उनके ये 5 साल शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात ध्यान देने योग्य है, वह एक बहुत ही जरूरी अपवाद है। मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए, लेकिन नए राष्ट्रपति ने अभी तक पद नहीं संभाला है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में वर्तमान राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी ना ले लें। यह खास नियम इसलिए है ताकि देश के सबसे ऊंचे पद पर एक पल के लिए भी कोई पावर वैक्यूम या शक्ति का शून्य ना आए। प्रशासन में कभी भी कोई ठहराव नहीं आना चाहिए। कार्यकाल को समझने के बाद अब आते हैं तीसरे भाग पर। 3, इस्तीफे की प्रक्रिया। अगर कभी राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद छोड़ना चाहें, तो उसका भी एक बहुत ही सेट प्रोसेस है, एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड। सबसे पहले राष्ट्रपति अपना लिखित इस्तीफा सीधे उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उपराष्ट्रपति की एक कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस इस्तीफे की जानकारी तुरंत बिना किसी देरी के हमारी संसद तक पहुंचाएं। यह एक बहुत ही सुलझा हुआ और पारदर्शी तरीका है, ताकि जानकारी का फ्लो बिल्कुल सही जगह पर हो। लेकिन तब क्या हो जब स्थिति स्वैच्छिक ना हो? यहीं से बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। अब हम आते हैं चौथे विषय पर। 4, महाभियोग, पद से हटाना। देखिए, महाभियोग कोई आम प्रक्रिया नहीं है। ये एक बेहद खास और बहुत ही कठोर संसदीय प्रक्रिया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही गंभीर स्थिति में किया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कुर्सी से हटाना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होता है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने इसकी शर्तों को इतना ज्यादा सख्त और सीमित रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है और इसके चरण क्या हैं। पहला स्टेप ये है कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, जहां निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाए। अब आता है तीसरा और सबसे मुश्किल स्टेप, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव का पास होना। ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। और अंततः जब ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब जाकर चौथे चरण में राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। इन सभी सख्त नियमों और प्रक्रियाओं को करीब से जानने के बाद अब हम अपने अंतिम भाग की ओर चलते हैं। 5, संविधान में इसका महत्व। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे अनुच्छेद 56 सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की ढाल है।
ये एक निश्चित कार्यकाल तय करके किसी भी तरह की तानाशाही को पनपने से रोकता है। कोई सत्ता का गलत इस्तेमाल ना कर सके, उस पर यह मजबूत लगाम लगाता है। और सबसे जरूरी बात, ये इस शाश्वत सत्य को स्थापित करता है कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो खुद राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, कभी भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। संविधान ही हमेशा सर्वोच्च रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस पूरी चर्चा से 4 बिल्कुल स्पष्ट और ठोस बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला, एक व्यक्ति दोबारा भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। दूसरा, उनका कार्यकाल एकदम फिक्स होता है, पूरे 5 साल। तीसरा, वे अपना इस्तीफा हमेशा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और चौथा, उन्हें पद से हटाने का इकलौता और अंतिम तरीका सिर्फ महाभियोग है। बस यही वो पिलर्स हैं जिन पर यह पूरी संवैधानिक व्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन इन सारे साफ सुथरे नियमों और कायदों के बीच एक बहुत ही गहरा और पेचीदा सवाल पीछे छूट जाता है। हमने कहा कि महाभियोग का इकलौता आधार संविधान का उल्लंघन है। पर जरा सोचिए, असल में इस संविधान के उल्लंघन की सटीक परिभाषा क्या है? और सबसे बड़ी बात, आखिर ये तय कौन करेगा कि उल्लंघन हुआ है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो संवैधानिक कानून की असली जटिलताओं के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, इसी दिलचस्प विचार के साथ हमारा आज का यह एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।